बहुत समय पहले की बात है। कदमपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। वहां पर शंभू नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी श्यामा, उसका एक जवान मगर आलसी बेटा अनमोल था। वो कुछ काम नहीं करता था, पूरे दिन बस सोया रहता था। उसके माता पिता उससे बहुत परेशान रहते थे। एक दिन दोनों, श्यामा और शंभू, आपस में बात करते हैं। देखिए, हमारा बेटा इतना आलसी कैसे हो गया है? ये किसके लक्षण आ गए हैं इसके अंदर? हाँ, सही कह रही हो तुम। पता नहीं इसका क्या होगा। ये जीवन में कुछ कर पाएगा भी या नहीं। हाँ, सही कह रहे हैं। अब मुझे भी यही चिंता खाए जा रही है। एक दिन शंभू ने खेत में काम पर जाने से पहले श्यामा से कहा, अरे सुनो, मैं खेत पे जा रहा हूँ काम करने। वहां से बोरे में भरकर अनाज लाना है। मुझसे नहीं उठेगा। अनमोल से कह देना कि खेत पे आ जाए। ठीक है, आप जाइए, मैं अनमोल को भेज दूंगी। शंभू चला जाता है। जब अनमोल की माँ उसे उठाने के लिए आती है तो वो सोया होता है। उसकी माँ उससे कहती है, अनमोल, उठ और जा, अपने पिता की मदद कर। खेत पर जा, वो अकेले कितना करेंगे। वो उनकी बात को सुनकर भी अनसुना कर देता है। श्यामा फिर से कहती है, जल्दी से उठ जा, वरना तेरे पापा बहुत गुस्सा होंगे। उठ जल्दी। अनमोल लेटे लेटे ही कहता है, जाओ यहाँ से, मैं नहीं जा रहा खेत पर काम करने। मुझे सोने दो। सोने भी नहीं देते मुझे चैन से। अब कितना सोएगा? 11 बज चुके हैं। सारी दुनिया जाग गई, बस तू ही नहीं जगा है। आप कितना भी कह लो, मैं नहीं उठूंगा। जाओ यहाँ से। फिर श्यामा वहां से बिना कुछ बोले चली जाती है। श्यामा खुद ही खेत पर काम करने चली जाती है। जब शंभू श्यामा को खेत पर आते देखता है तो वह उससे पूछता है, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो और अनमोल कहाँ है? श्यामा उसे सारी बात बता देती है कि कैसे अनमोल ने खेत पर आने से मना कर दिया है। सारी बात सुनकर शंभू को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं करता और खुद ही सारा काम निपटा लेता है। एक दिन शंभू की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, लेकिन उसे एक बहुत जरूरी पत्र डाकघर भेजना होता है। वो अनमोल के पास जाकर उसकी जगह उसे डाकघर जाने को कहता है, लेकिन अनमोल हमेशा की तरह काम करने से मना कर देता है। मैं नहीं जाऊंगा डाकघर, ये आपका काम है, आपको ही करना चाहिए। मुझे करने के लिए मत कहिए। अनमोल की ये बात सुनकर शंभू आग बबूला हो जाता है और उससे कहता है, तुझसे एक काम नहीं हो सकता। निकल जा मेरे घर से, और जब तक तुम्हारी ये आलस की बीमारी न छूटे वापस मत आना। हाँ, तो इस घर में रुकना भी कौन चाहता है? मुझे इस घर में कोई चैन से जीने भी नहीं देता। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और वो घर से बाहर चला जाता है। उसकी माँ उसके पीछे पीछे भागती है उसे रोकने के लिए, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और बिना कुछ जवाब दिए घर से चला जाता है। उसकी माँ शंभू से रोते हुए कहती है, ये आपने क्या किया? हमारे इकलौते बेटे को घर से निकाल दिया। अब हमारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा हमें। जब वो हमारे साथ था तब भी कहाँ कुछ करता था। सारा काम हम खुद ही करते थे। अब उसके जाने से क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा हुआ कि चला गया। अब जब खुद रोटी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना, तब समझेगा कि मेहनत करना और आलस्य को त्यागना कितना आवश्यक है। फिर देखना, खुद भागा भागा चलकर आएगा वापस। इधर अनमोल चलते चलते पास के गांव में पहुंच गया था। वो मन ही मन सोचता है, अच्छा हुआ कि मैं घर छोड़कर आ गया। अब चैन से अपनी जिंदगी जीऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, मौज करूंगा। ये सब बात वह सोच ही रहा था कि उसके सामने काली माता का मंदिर आ जाता है। वह उस मंदिर में जाके कुछ खाने को मिल जाए उस उम्मीद में वहां जाकर बैठ जाता है। वहां पर एक आदमी सभी भक्तों को प्रसाद बांट रहा होता है, तो वो अनमोल को भी प्रसाद दे देता है। वह खुश हो जाता है और फिर मन में ही सोचता है, अरे वाह, यहाँ तो बैठे बैठे ही खाना मिल जाता है। अब से मैं यहीं रहूंगा।
फिर वो रात में वहीं मंदिर में सो जाता है। वहां के पुजारी जब मंदिर का द्वार बंद करके जाने लगते हैं तो वो देखते हैं कि कोई वहां सोया हुआ है। वो अनमोल के पास जाकर उसे उठाते हैं और उससे पूछते हैं, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? तुम्हारा घर कहाँ है? तुम तो इस गांव के नहीं लगते। जी पंडित जी, आपने सही कहा, मैं इस गांव का नहीं हूँ। पंडित दोबारा से अपने सवालों को दोहराता है। फिर तुम्हारा घर कहाँ है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अनमोल पंडित से झूठ बोलता है। पंडित जी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे माता पिता कुछ समय पहले ही मर गए। मैं अपने मामा के साथ रहता था, पर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। आप मुझे यहाँ रहने दीजिए। तुम्हारे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ है। ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन तुम्हें मंदिर की साफ सफाई करनी होगी। इसके बदले में मैं तुम्हें खाना दूंगा और यहाँ रहने भी। बोलो, मंजूर है? हाँ, मुझे मंजूर है। मैं मंदिर की साफ सफाई कर लूंगा। और फिर पंडित वहां से जाते हुए कहते हैं कि ठीक है, तुम सुबह मेरे यहाँ आने से पहले मंदिर को साफ करके रखना। अनमोल हाँ कहता है, जिसके बाद पंडित जी वहां से चले जाते हैं। अगले दिन जब पंडित मंदिर में आता है तो वो देखता है कि मंदिर तो अभी तक साफ नहीं हुआ है और अनमोल अब तक सो रहा है। वो अनमोल को उठाने का प्रयास करता है, लेकिन अनमोल नहीं उठता। तो पंडित जी खुद से ही मंदिर को साफ करने लग जाते हैं। मंदिर साफ करने के बाद अनमोल को दोबारा उठाते हैं। वो उठता है तो कहता है, आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों उठा दिया? अभी तो 6 भी नहीं बजे हैं। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो आलस को छोड़ना होगा और सुबह जल्दी उठना होगा, वरना मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। पंडित जी के मुंह से ये बात सुनकर अनमोल घबरा जाता है और पंडित जी से कहता है, मुझे माफ कर दीजिए पंडित जी, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। मुझे बस आज के लिए माफ कर दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें आज के लिए क्षमा करता हूँ। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वह अगले दिन भी नहीं उठा तो पंडित जी ने उसे मंदिर से बाहर निकाल दिया। फिर उसके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना वो मंदिर में लगा सोने का घंटा चुरा ले और उसे बेचकर आराम की जिंदगी जिए। वो अगले दिन ऐसा ही करता है। जब पंडित जी मंदिर बंद करके जाते हैं तो वो चुपके से मंदिर में आ जाता है और मंदिर का ताला तोड़कर घंटा उतार लेता है। जैसे ही वो घंटा लेकर बाहर निकलता है, वो देखता है कि पंडित जी बाहर खड़े हैं, जो कि कुछ सामान भूल गए थे, वो लेने आए थे। पंडित जी उसे देखकर कहते हैं, काली माँ ने मुझे अवश्य इसी उद्देश्य से भेजा होगा कि मैं तुम्हें ये अनर्थ करने से रोक सकूं। रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस वहां आती है और अनमोल को लेकर चली जाती है। उसकी वहां खूब पिटाई होती है। फिर उसके माता पिता को बुलाया जाता है, जिसके बाद पुलिस उसे छोड़ देती है। उसके बाद वह सुधर जाता है और अपने आलस को त्याग देता है और घर के कामों में अपनी माँ और पिताजी की मदद करने लग जाता है और वो काली माता का भक्त भी बन जाता है।